अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने हमेशा लोगों से बात की है, लेकिन मुझे हैरत होती है। मुझे एक शख्स गाली देता है, एक मर्द है, एक भाई है, एक बुजुर्ग है, जो भी है, क्योंकि मुझे उस की प्रोफाइल के पीछे दिख नहीं रहा कि कौन है। मेरे मेरे लिए भाई है, बहन है, बुजुर्ग है, जो भी है, वो गाली देता है और फिर एक्सपेक्ट करता है कि मैं उसको टॉलरेट करूं। यानी मैं एक एक मेरी एक प्रोफाइल है, एक खातून हूँ, एक लड़की हूँ, मैं लाइव आ रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ। वो चाहते हैं कि मैं जो लाखों फॉलोअर्स हैं उनको टॉलरेट करूं, और वो लाखों फॉलोअर जो हैं वो एक बंदे को, एक इंसान को टॉलरेट नहीं कर सकते, उसकी बात को टॉलरेट नहीं कर सकते। बाज लोगों के कमेंट्स ऐसे होते हैं कि पोस्ट उनको समझ में नहीं आई है। जैसे अभी मैंने ट्रंप के ऊपर पोस्ट की थी कि ट्रंप ने कहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, और मैंने उस पर क्रिटिसाइज किया। मैंने कहा ये भी इमरान खान के साहब के नक्शे कदम पे चल रहा है, और इमरान खान साहब की तरह ये भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। लेकिन इमरान खान साहब ने थोड़ा वेट किया था, इलेक्शन खत्म होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, ये तो अभी से ही शुरू हो गया। नहीं, पोस्ट का मकसद ये था, मैंने थोड़ी सी ट्रंप की टांग खींची थी। और उस पोस्ट पे अगर आप जाके देखें तो इखलाकियात का जन्नाजा उठा हुआ है। मतलब पोस्ट किसी को समझ नहीं आई है कि किस सेंस में बोला है। अब बोलने वाला किसी और सेंस में बोलता है, हर कोई अपनी उसमें रहता है, लेकिन पूछने की जहमत कोई नहीं करता कि बहन अगर तुमने ये लिखा है, बहन बेटी अगर तुमने ये लिखा है तो तुम्हारा इसके पीछे मकसद क्या है, तुम्हारा मतलब क्या है। हो सकता है मेरा मतलब दूसरा हो, ठीक है, और आपने उसको गलत ले लिया हो। तो अपनी ही मर्जी से मतलब भी निकालते हैं, गाली भी देते हैं, और पता नहीं क्या क्या करते हैं, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको जवाब भी ना दिया जाए, उन्हें कुछ कहा भी ना जाए। इतने नाजुक मिजाज मेरे जो भाई हैं वो आ जाते हैं। ये मुजम्मिल जी कह रहे हैं, मुजम्मिल काम्बे कह रहे हैं कि एवरीवन हैज राइट टू कीप हिज ओपिनियन ऑन एनी प्लेटफॉर्म, यू टू हैव राइट, सो डोंट पैनिक। नहीं, मुझे बिल्कुल पैनिक नहीं होता, पैनिक नहीं होता, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। यहाँ पे हमें हजारों लोग देख रहे होते हैं, पूरी दुनिया देख रही होती है। इंडिया कश्मीरियों के कमेंट्स को फॉलो कर रहा होता है, पाकिस्तान फॉलो कर रहा होता है, बांग्लादेश फॉलो करता है। वैसे जो हम उर्दू जुबान समझने वाले या इंग्लिश उर्दू समझने वाले जो लोग हैं, ओब्वियसली फॉरेनर्स भी हम लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं। मेरे अकाउंट में मुझे बहुत सारे फॉरेनर्स जो हैं, मुझे टर्की से, मुझे मेरे ख्याल से दुनिया के तमाम ममालिक से लोग जो है वहां पे उस पर मेरे साथ ऐड हैं, जो जर्नलिस्ट हैं या किसी और शोबे से मुंसलिक हैं, वो मुझे फॉलो करते हैं, वो कमेंट भी करते हैं। तो जब हम वहां पे बात करते हैं तो वो देखते हैं कि ये कैसे लोग हैं, ठीक है। फिर जब हम अपने ही एक दूसरे के ऊपर टांग खींचना, कीचड़ उछालना, तो वो फिर बहुत ही गलत चला जाता है, एक मैसेज गलत चला जाता है। तो मैं लोगों को कहती हूँ कि थोड़ा सा तहम्मुल, थोड़ा सा बर्दाश्त वो करें, और एटलीस्ट पूछ लिया करें। अगर आपको मेरी कोई बात समझ नहीं आ रही है तो पूछने में क्या हर्ज है। कमेंट कर दे, बहन आपने किस सेंस में लिखा है। वो पहले गाली देंगे, गाली देने के बाद में जब उनको यहाँ से जवाब दिया जाता है, फिर कहते हैं अच्छा अगर हमसे गलती हो गई थी तो आपको बर्दाश्त करना चाहिए था। भाई तुम बर्दाश्त कर लेते, मतलब तुम्हारे बर्दाश्त का जो है ना, वो भी मैं ही बर्दाश्त करूं। दिलची मुबारक, खबर का मुबारक ना, अच्छे गमस नोंदनी थज, अच्छे सारे गमत वन ब्लड प्रेशर हाई वनान हिलाल पंडित सब वनान दपन दिमाग मत खराब। असलम मामू, कैसे हैं आप? तो बस यही सब बातें आपसे कहनी थी। और उसके बाद जो है, यूएस में इलेक्शन कोई भी जीते, उसका हमारे ऊपर इतना ही असर पड़ना है कि वो बयान दे देंगे कि हम जो है मेडिएटर बनने के लिए तैयार हैं, इंडिया और पाकिस्तान अगर आता है तो। इससे पहले भी हमारे साथ यही होता रहा है, अभी भी यही होगा, इन फ्यूचर अगर कोई और भी आता है तो पॉलिसी उनकी ओब्वियसली वो सेम ही रहती है और कभी वो चेंज नहीं होगी। लेकिन मुझे अपने लोगों से शिकायत है कि हमारी पॉलिसी हमने कब चेंज की। ठीक है, हम भी वही हैं जिस मुर्गी की एक टांग को हमने पकड़ के रखा हुआ है पिछले 74 ईयर्स से, हमने उसी मुर्गी की टांग को पकड़ के रखा हुआ है, और हम उसको तब्दील करने के लिए कभी भी जो है वो तैयार नहीं होते हैं।
اور ना ही हम तैयार हैं। तो जब हम नहीं बदल रहे तो दुनिया हमारे लिए क्यों बदलेगी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैंने देखा कि जब हम अपनी राय का इजहार करते हैं तो तमाम जो लोग हैं वो एक दूसरे के जो डिफरेंट ओपिनियन के लोग होते हैं वो एक दूसरे को अब्यूज करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को गाली पता नहीं क्या क्या बकवास करना शुरू कर देते हैं, इल्जाम लगाना कि तुम इसके एजेंट हो। तो आप सोचें, जब आप एक दूसरे को कबूल नहीं कर रहे हैं, जब आप एक दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पूरी दुनिया आपकी बात सुनेगी, पूरी दुनिया आपकी बात बर्दाश्त करे, पूरी दुनिया आपको सपोर्ट करे। ग्रोहों को सपोर्ट नहीं किया जाता। सपोर्ट जो एक यूनिटी होती है उसको किया जाता है, जो एक मंजिल की तरफ गामजन हो उनको किया जाता है। अगर ग्रोहों को ही सपोर्ट करना हो तो फिर तो कश्मीर के अंदर मेरे ख्याल से 10 जगहों पे 10 मुल्क बनने चाहिए। तो ग्रोहों को सपोर्ट नहीं किया जाता, ग्रोह ना बने, इसमें हमारा ही नुकसान है। मैं हमेशा कहती हूँ हमारा जो जाती इख्तिलाफ है ओपिनियन के ऊपर या नजरियात के ऊपर या हमारा जो हमारे मजहबी उसमें आ जाता है, कोई शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी पता नहीं क्या क्या किस किस किस्म के हमारे इख्तिलाफात हैं, तो फिर उस हिसाब से तो पता नहीं कितने कश्मीर के अंदर कितने कश्मीर बन जाएंगे। तो इन सब चीजों से हमें बाहर निकलना होगा। अगर हम दुनिया का सपोर्ट चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना सीखना होगा। अदरवाइज मुझे जो है फ्यूचर हमारा कोई बहुत ही भयानक नजर आ रहा है। तो चलिए, आप सब अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। पीर महराजुद्दीन, thank you so much brother. He says respect for every Kashmiri sister having pen for burning Kashmir and Kashmiri struggle. अच्छा, मैं आपको बताऊं, कुछ हमारे भाई जो हैं वो उनका हमेशा से एतराज होता है कि तुम बाहर बैठी हो और तुम कश्मीर के ऊपर बात करती हो। भाई देखें, अगर कश्मीर पिछले 1 साल से लॉकडाउन और वो सारी चीजें वो चल रही हैं, आप मुझे बताइए कितनी आवाजें उठी हैं कश्मीर के लिए। कश्मीर के अंदर से तो कोई भी नहीं उठी ना। आप लॉकडाउन में थे, आपको इंटरनेट बंद कर दिया गया, सब कुछ आपको बिल्कुल महसूर कर दिया गया। ये वही इंटरनेशनल कम्युनिटी है जिन्होंने जो है आप लोगों की लड़ाई लड़ी कि इनको जो है वो जो है इंटरनेट की फैसिलिटी जो है वो ऑन की जाए, फोन ऑन किया जाए। वरना अभी भी आपको कोई इंडिया ने जैसे 1 साल के लिए बंद कर दिया, इंटरनेट फोन हर चीज बंद कर दी, वो अंदर जो है वो कत्लो गारत कर देता। अब मुझे बताइए, म्यांमार को आप देखते हैं, म्यांमार रोहिंग्या वहां पे मुसलमानों का कत्ल किया गया, किसने पूछा? दुनिया में किसने पूछा उनको? किसने क्या कर लिया उनका नुकसान म्यांमार का? म्यांमार गवर्नमेंट को किसने पूछा? तो इसी तरह अगर हमारे लोगों को अल्लाह ना करे कि कुछ ऐसा नुकसान पहुंचा देता इंडिया या इस तरह का कोई जेनोसाइड प्लान करता, तो किसने पूछना था? एक दफा जो चीज हो गई सो हो गई। आप मुझे बताइए, हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका ने एटम बम गिराया, ठीक है, किसने पूछा? आज तक क्या अमेरिका से किसी ने पूछा कि तुमने लाखों लोगों की तुमने जान ले ली? ये वही लोग होते हैं, वही आपकी लड़ाई लड़ते हैं जो पूरी दुनिया में मौजूद होते हैं, वो अपने वतन के लिए लड़ रहे होते हैं। हमें इतनी चीप पता नहीं क्यों हमारी सोच है, इतना छोटा हम क्यों सोचते हैं? अगर ये इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं हो तो पता नहीं हमें अंदर मार के काट के फेंक दे, कोई देखने वाला ना हो। चले, मैं इंशाल्लाह फिर इस टॉपिक पे तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा से बात करूंगी। मैं बस सिर्फ इसको चेक कर रही थी। मैंने कहा चलो, मैंने देखा बहुत सारे लोग भी लाइव आ गए थे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं बात कर लेती हूँ। और बात करते करते बहुत सारी बातें कर ली, बहुत सारे टॉपिक्स पे बात कर ली। तो चलिए, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर आप लोगों से दोबारा से बात होती है। और मुझे आप दुआओं में याद रखिएगा। आप सब मेरी दुआओं में थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और अपना सबका ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।